हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हमने ये बात कही थी कि बिजनेस साइंस भी है और कला भी है। अब बिजनेस साइंस है, यह है प्रोडक्ट या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। ये सेक्टर मुख्य रूप से साइंस से डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अर्थात क्या बेचना है यह साइंस का विषय हो सकता है, कैसे बेचना है यह अपने आप में आर्ट का विषय है। तो बिजनेस साइंस भी है, विज्ञान भी है और कला भी है। अब बिजनेस अपने आप में एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, अर्थात कृत्रिम प्रोडक्ट है। यह मानव निर्मित या मानव विकसित प्रोडक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ मानव जो कि एंटरप्रेन्योर के रूप में होता है, जो कि प्रबंधक के रूप में हो सकता है, एम्प्लॉय के रूप में होता है तथा कस्टमर के रूप में होता है। ये है मानव विभिन्न रूप से जुड़ता है बिजनेस से, बिजनेस को जोड़ता है, बिजनेस को डेवलप करता है। अर्थात जितना पैसा या साधन या संसाधन महत्वपूर्ण है बिजनेस को कंप्लीट करने में, अर्थात बिजनेस का एक पक्ष जो कि निर्जीव है, पैसा है, साधन है, संसाधन है, दूसरी तरफ सजीव पक्ष है जो कस्टमर है या यूज़र है या कंज्यूमर है या एम्प्लॉय है या शीर्षस्थ एम्प्लॉय है या फिर एंटरप्रेन्योर। यह सजीव पक्ष है, यह अपने आप में प्राकृतिक है। तो जब प्राकृतिक सजीव पक्ष है तो सजीव पक्ष को कला से जोड़ा जाता है। अर्थात एक तरफ इसको साइंस से भी प्रभावित किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से भी प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कला भी अपने आप में एक फैक्टर है। कला भी अपने आप में एक फैक्टर है, अर्थात सर्विस भी अपने आप में एक फैक्टर है। अर्थात देखा ये जाए तो बिजनेस साइंस और कला दोनों का सम्मिश्रण है। यदि कलात्मक पक्ष डाउन पड़ गया तो भी बिजनेस पर असर पड़ता है, यदि साइंटिफिक पक्ष डाउन पड़ गया तो भी बिजनेस पर असर पड़ता है। अब यहाँ पर कला, अर्थात कभी हम साइंस के द्वारा जोड़ते हैं, चाहे एम्प्लॉय को ये जोड़े रखते हैं या फिर कस्टमर को जोड़े रखते हैं, कभी हम कला पक्ष के द्वारा। कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस का एक भावात्मक पक्ष भी होता है। अब एक एंटरप्रेन्योर जो खुशी, प्रसन्नता, अर्थात एक एंटरप्रेन्योर या एक एम्प्लॉय, ये बात सही है, पैसे से जुड़ता है या पैसे जोड़ा रखता है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक भावात्मक लगाव, एक भावात्मक संतुष्टि भी आवश्यक है। अर्थात कि यह ज़रूरी है, शरीर के लिए भोजन चाहिए, लेकिन मन और हृदय का भी कुछ भोजन होता है। मन और हृदय का भी भोजन होता है, और ख़ास करके तब, जैसे कि कहा जाता है कि मान लिया किसी संख्या के छोटी या बड़ी का अनुमान कैसे लगाया जाता है। यदि मान लिया कोई 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की 10 संख्याएं हैं, ठीक है। अब 4 अंकों की 10 संख्याएं हैं तो उनमें से कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, यह किस आधार पर अनुमान लगाया जाता है। भाई बड़ी है या छोटी है तो यह जब 4 अंकों की है, अर्थात इकाई दही सैकड़ा हज़ार, तो बड़ी या छोटी का अनुमान आप लगा सकते हैं कि 1000 वाला अंक जिसका सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। और यदि 1000 वाले अंक समान हैं तो फिर सैकड़ा वाला अंक देखा जाता है। सैकड़ा वाला 1000 वाला अंक, सैकड़ा वाला अंक भी समान है तो दही वाला अंक देखा जाता है। दही वाला अंक भी समान है तो इकाई वाला अंक देखा जाता है। और यदि इकाई वाला अंक भी समान है तब तो फिर समान संख्याएं हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि बिजनेस के भी तमाम सारे चीज़ें होती हैं, यदि साइंटिफिक पक्ष समान है
तो कलात्मक पक्ष देखा जाता है, कलात्मक पक्ष के आधार पर देखा जाता है, और साइंटिफिक पक्ष में क्या क्या समान है या कलात्मक पक्ष में क्या क्या समान है यह भी देखा जाता है। अर्थात यह एक मोटी बात होती है बिजनेस की। दूसरी चीज़ आती है कि मोटी बात के साथ थोड़ा बारीकपना होता है। यह मोटी बात के बाद में थोड़ा सूक्ष्मपना भी आ जाता है। तो सवाल इस बात का भी उठता है कि ठीक है, ज़रूरतें हमें प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य करती हैं, हमारी ज़रूरतें प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य करती हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमें खरीदना कहाँ से है, प्रोडक्ट हमें खरीदना कहाँ से, यह तो हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत प्रोडक्ट है, हमारी ज़रूरत सर्विस है, लेकिन वह सर्विस लेना किससे है, लेना किससे है, यह किस बात पर निर्भर करता है, यह बिजनेस के कलात्मक पक्ष पर निर्भर करता है। यह बिजनेस के कलात्मक पक्ष पर निर्भर करता है, अर्थात साइंटिफिक पक्ष पर तो निर्भर करता ही है। यदि मान लिया समान प्रोडक्ट कई जगह पर मिल रहे हैं या समान सर्विस कई जगह पर मिल रही हैं, तो फिर हमें किससे लेना है, तो हमें किससे लेना है प्रोडक्ट, यह कलात्मक पक्ष पर डिपेंड करता है, या यह उस एक्स्ट्रा पक्ष पर डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट से इतर है, जो प्रोडक्ट से अलग है। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा कि यदि मान लिया समान रूप से प्रोडक्ट हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें प्रोडक्ट लेने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन किससे लेना है, यह कौन प्रेरित करता है, यह कौन प्रेरित करता है, यह कौन निर्देशित नहीं करता, प्रेरित करता है। और प्राथमिकता के आधार पर जहाँ से प्रेरणा आ जाती है, हम उसी के पास में प्रोडक्ट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अर्थात कभी ऐसा भी होता है कि पास में मिल रहा है लेकिन वहाँ पर हम नहीं लेते हैं, दूसरी जगह लेते हैं, समान प्रोडक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहीं खास जगह पर लेते हैं या किसी को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिया, प्रोडक्ट तो उसके पास में भी है, वही प्रोडक्ट हमको लेना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको छोड़ देते हैं, क्यों आखिरकार। और ये चीज़ें न केवल एक कस्टमर करता है, बल्कि जब हम कॉमर्शियल परचेजिंग करते हैं तब भी तो हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं, आप इसको मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, आप इसे हार्टियोलॉजी भी कह सकते हैं, अर्थात हृदय से संबंधित बातें भी कह सकते हैं, भावात्मक पक्ष भी कह सकते हैं, या ये बिजनेस का कलात्मक पक्ष है। यह बिजनेस का कलात्मक पक्ष है जब हम कस्टमर से खुद के द्वारा या पब्लिक से खुद के द्वारा, फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा जब भावात्मक रूप में भी जुड़ते हैं। भावनाओं का आधार प्रेम होता है, कल्पना होता है, संगीत होता है, भक्ति होती है, श्रद्धा होता है, विश्वास होता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो ये नॉन कॉमर्शियल फैक्टर्स हैं, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपका दिमाग नॉन कॉमर्शियल फैक्टर से कितना भरा हुआ है। एक बिजनेस संचालक या डायरेक्टर के रूप में आपका दिल और दिमाग केवल कॉमर्शियल फैक्टर से ही नहीं, नॉन कॉमर्शियल फैक्टर से भी कितना भरा हुआ है, अर्थात बिजनेस के दूसरे पक्ष, कलात्मक पक्ष से भी कितना भरा हुआ, कितना लवरेज है, कितना है आपके पास में। जो है वही तो देंगे आप, जो है ही नहीं वो चीज़ कहाँ से देंगे। और ये चीज़ें आपको फ्री में देनी पड़ती हैं। और ये चीज़ें बिजनेस का कहिएगा, यदि ये है कलात्मक पक्ष में है तो साइंटिफिक पक्ष सपोर्टिंग है, और ये साइंटिफिक पक्ष में है तो कलात्मक पक्ष सपोर्टिंग है। और यदि सपोर्ट नहीं है, यदि ये भी ज़रूरी है किसको सपोर्ट करना है,
और ये भी तो ज़रूरी है, सपोर्ट ज़रूरी है, किसे सपोर्ट करना ये भी ज़रूरी है। ये सपोर्ट है लेकिन किसे सपोर्ट करना ये नहीं है तो भी बेकार। और यदि है और उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है तो न तो खड़ा हो पाएगा न टिक पाएगा। यदि खड़ा होना है, ये टिकना है, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए हम बात करते हैं गीत की, हम बात करते हैं प्रेम की, हम बात करते हैं भावनाओं की, हम बात करते हैं संगीत की, हम बात करते हैं आनंद की, हम बात करते हैं कल्पना की। ये सब भावात्मक पक्ष से संबंधित है, जिस पर ध्यान देना होगा। हम इस पर अगले भाग में भी बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।